पूरे षड्यंत्र रचे गए थे और उसके बाद तैयारी 2 के परीक्षा में भी पेपर लीक के कारनामे सामने आए हैं। परीक्षा ली गई, रिजल्ट भी सामने आया और अब कैंडिडेट नौकरी करने भी चले गए हैं। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि तैयारी 3 का परीक्षा में पेपर लीक तो हुआ ही था, लेकिन तैयारी 2 के परीक्षा में भी पेपर लीक हुए हैं। मेरे साथ तेज प्रताप जुड़ेंगे और हम इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। तेज प्रताप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। तेज प्रताप, ये बड़ी जानकारी है, तैयारी 2 की परीक्षा में पेपर लीक हुए और अभी उसके कैंडिडेट नौकरी भी कर रहे हैं। अब जब ये पर्दाफाश हुआ है तो सरकार क्या करेगी इसमें? पहले हमें ये बताइए कि परीक्षा में पेपर लीक कैसे हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए तैयारी 2 की जो परीक्षा थी वो दिसंबर के महीने में आयोजित की गई थी। ये परीक्षा आया, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से और लगभग 1.5 लाख की वो शिक्षकों की संख्या है जो जॉब कर रहे हैं तैयारी 2 में। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, ईओयू ने जो हाई कोर्ट में जो अपना चार्जशीट दाखिल किया, उस चार्जशीट में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उस चार्जशीट में यह कहा गया कि ना सिर्फ तैयारी 3 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, बल्कि तैयारी 2 का भी पेपर लीक हुआ था। और ये पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बता दूं नेहा। देखिए, है क्या नेहा कि जो तैयारी 2 का पेपर लीक हुआ था उसके लिए पेपर जो था भोजपुर से आ रहा था, एक पिकअप के जरिए जो लाया जा रहा था, ठीक है। और ये जो है एक सराय टोल टैक्स है, भोजपुर के इलाके में सराय टोल टैक्स है। सराय टोल टैक्स पे जो वाहन के ड्राइवर थे और उनके साथ एक और लोग थे, उसका नाम था राहुल ने सराय टोल टैक्स के पास जो है गाड़ी रुकवाया। उसके बाद वहां बिहार सरकार लिखी हुई एक स्कॉर्पियो और एक एल्टोज कार आती है। उस कार से 6 से 7 लोग उतरते हैं। उसके बाद जो प्रश्न पत्र का बॉक्स होता है, जो जिस बॉक्स को डीएम कार्यालय में पहुंचाया जाता है, वहां से सारा मुआयना किया जाता है। फिर वो बैंक क्वेश्चन पेपर बैंक में रखा जाता है। उसके बाद सेंटर में क्वेश्चन पेपर पहुंचता है। फिर परीक्षा के लिए स्टूडेंट के बीच वो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन वहां क्या किया गया कि वो सराय टोल टैक्स के पास बिहार सरकार लिखी हुई गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो और एल्टोज। उससे 6-7 लोग उतरते हैं। उसमें से एक युवक सुमित वो भी उतरता है और प्रश्न पत्र का बक्सा जो है वो बाहर निकाला जाता है। प्रश्न पत्र का बक्सा बाहर निकालने के बाद उसे बिहार सरकार वाले स्कॉर्पियो और ऑल्टोज में रख दिए जाते हैं। और सुमित जो है वो राहुल को उतारकर सुमित गाड़ी पे चढ़ता है और सुमित फिर गाड़ी को लेकर आगे जाता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि आखिर ड्राइवर ने ऐसा किया क्यों? क्या ड्राइवर को इस बात की डर नहीं थी? क्या ड्राइवर जो थे उनको ये भनक नहीं था कि अगर पता चल जाएगा तो उनकी नौकरी जा सकती है या जेल भी जा सकते हैं? अमूमन जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है, पेपर लीक के कारनामे सामने आते हैं, तो पता चलता है कि कोई बड़ा गिरोह इसमें काम कर रहा है। बड़े इसमें जो यूं कहें कि जिनके पास ज्यादा बल है, जो सत्ताधारी हो, या इस तरीके के कुछ लोग सामने अमूमन आ ही जाते हैं। इसमें भी शायद ऐसा ही हुआ हो। देखिए, अब मैं बता दूं, ये प्रश्न पत्र जो था भोजपुर से पटना से मोतिहारी, भोजपुर के जरिए पटना होते हुए मोतिहारी ले जाया रहा था। वहां पे जो है वो एक आगम कुआं के रहने वाले हैं, पिकअप बहुत बड़ा लॉजिस्टिक का काम करते हैं। शिवकांत चौधरी उनका नाम बताया जा रहा है। शिवकांत चौधरी से संपर्क किया गया और शिवकांत चौधरी को गाड़ी से प्रश्न पत्र लीक करवाने के लिए 8,000 रुपए, ड्राइवर को महज 5,000 रुपए। देखिए कितनी छोटी सी रकम है, कोई बड़ी रकम भी नहीं है। महज 5,000 और 8,000 रुपए में जो है 1.5 लाख से अधिक अभी शिक्षक काम कर रहे हैं, तैयारी 2 में पास हुए हैं। उनका जो परीक्षा लिया गया था वो प्रश्न पत्र जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था। हालांकि ये चीजें खंडित कर दी गई थी, लेकिन अब ये आया है कि नहीं, वो प्रश्न पत्र जो वायरल हुए थे वो सही थे, प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि महज 5 से 8,000 रुपए में ये कैसे हुआ? तो देखिए उसके बाद हुआ क्या कि एक गाड़ी आती है, शिवकांत, और ये सारा चीज खुलासा कैसे हुआ? शिवकांत को जब पुलिस ने शक हुआ, शिवकांत को पुलिस ने पकड़ा, तो शिवकांत ने सारे मामले की जानकारी दी। अब है कि शिवकांत ने कहा क्या, मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। शिवकांत ने कहा, मुझे पेपर लीक करवाने के लिए राहुल ने 5,000 रुपया दिया था। वही रामनिवास चौधरी जो वाहन मालिक थे, उनका कहना है कि दिसंबर में परीक्षा होना था तैयारी 2 का, प्रश्न पत्र के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम हमसे करवाया जा रहा था। इसके लिए मुझे 8,000 रुपए दिए गए, मेरे ड्राइवर को 5,000 रुपए दिए गए और कहा गया कि आप लोग, शिवकांत का बयान है, शिवकांत का बयान है, शिवकांत चौधरी का बयान, कि आप लोग इसे कहीं लीक ना करें और आप लोग कहीं बताएं नहीं। लेकिन अब सवाल यह होता है कि आखिर राहुल और सुमित ने यह काम किया क्यों?
क्योंकि देखिए छोटी बात नहीं है प्रश्न पत्र लीक करवाना, उसमें भी बिहार लोक सेवा आयोग जो सबसे बड़ा आयोग है, जिसके जरिए लोग बिहार में डीएसपी एसडीएम जैसे सेवा में की नौकरी हासिल करते हैं, वो परीक्षा आयोजित करवा रही है। बिहार के सबसे भरोसेमंद आयोग कहा जाता है, उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सरकार को भी सवाल के घेरे में खड़ा करती है। हैरान करने वाली बात यह है कि तेज प्रताप कि जब टीआरई 3 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो परीक्षा रद्द कर दिए गए, पुनः परीक्षा लिए गए, हाल ही में जिसका रिजल्ट आया है। लेकिन टीआरई 2 के परीक्षा में अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके कैंडिडेट तो भी नौकरी कर रहे हैं, क्या पता उनमें से कोई कैंडिडेट के पास प्रश्न पत्र गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है नेहा। बिल्कुल, वो लिखे हो और उसके बाद नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्योंकि पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी होगी, कौन कौन इसमें है, सबकी संलिप्तता सामने आएगी, उसके बाद ही कुछ सरकार उन्हें नौकरी से हटा सकती है या फिर बड़ा फैसला। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा नेहा, इतना आसान नहीं है कि 1.5 लाख शिक्षकों को आप नौकरी से हटा दें, क्योंकि 1.5 लाख शिक्षक हैं, कोई 10, 5 या कोई सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में नहीं है, ये लाखों की संख्या में शिक्षक जी, और वो अपनी सेवा दे चुके हैं। तो 1.5 लाख शिक्षकों को आप नौकरी से हटाएं या आप ये कहें कि आपकी परीक्षा वापस से ली जाएगी, आपको वापस नौकरी दी जाएगी, तो ये संख्या कोई आम संख्या नहीं है। यह संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि अगर ये परीक्षा कैंसिल की जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार गिरने की भी नौबत आ सकती है नेहा। ये बहुत बड़ी चीज है, 1.5 लाख की परीक्षा आप रद्द नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि आयोग, इससे पहले भी आयोग पे सवाल उठ चुके हैं, जब बीपीएससी का मेन पेपर लीक हो गया था, एक माना जाता है बीपीएससी पर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा आयोग हम मानते हैं, बिहार में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई परीक्षा बीपीएससी लेगी तो उसमें पेपर लीक के चांसेस बहुत कम होंगे, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो जाएगी। इस बात का दावा बीपीएससी खुद करती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि टीआरई 3, उससे पहले टीआरई 2 की भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, क्या पता टीआरई 1 का भी ऐसा ही कुछ हो। तो सरकार लगातार बहाली कर रही है, बहाली ला रही है और इतने बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी चीज क्या है। बीपीएससी से पहले तो शिक्षकों की बहाली होती थी तो समान तरीके से होती थी, पहले की कर्मचारी बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा करती थी। लेकिन सरकार ने यह फैसला किया, महागठबंधन की सरकार थी उस दौरान, बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार थी, उन्होंने यह फैसला किया कि बिहार में शिक्षकों की बहाली जो होगी वो बीपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी और इसके लिए परीक्षा आयोजित किया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा हुई, काफी वाहवाही मिली सरकार को, काफी लोगों को नौकरियां मिली, काफी तारीफ हुई कि नहीं अब बिहार सरकार जो है युवाओं के लिए काम कर रही है, या तमाम चीजें हुई, जिसका आज आप आए दिन देखते हैं क्रेडिट पॉलिटिक्स भी किया जाता है कि भाई हमने नौकरी दिया तो हमने नौकरी दिया। दोनों चाहे विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी यादव हो या सत्ता पक्ष में बैठे हुए जदयू और एनडीए की सरकार हो, वो तमाम तरफ से, दोनों तरफ कहा जाता है कि हमने नौकरियां दी। लेकिन अब सवाल यह है कि नौकरियां तो चलो किसी ने भी दी हो, यह आपस में तय करने की बात है। लेकिन समस्या यह है कि जब टीआरई 2 की परीक्षा हुई, 1.5 लाख से अधिक युवक युवतियों को नौकरी दी गई, तो फिर परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ? बिल्कुल तेज प्रताप, आप यहाँ पे कह रहे थे क्रेडिट वॉर लगातार बिहार में चलता आ रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने नौकरी दी है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने दिया है, लेकिन पेपर लीक भी तो आप दोनों के ही कार्यकाल में हुआ। दिसंबर महीने में टीआरई 3 की परीक्षा ली गई, तभी पेपर लीक हुआ बिहार में। महागठबंधन टीआरई 2 की परीक्षा ली गई। जी बिल्कुल। देखिए तेज प्रताप, अभी आप क्रेडिट वॉर की बात कर रहे थे, बिहार में लगातार ये चलता आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने नौकरी दी है, तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि हम साइंटिफिक तरीके से बताए हैं कि ऐसी नौकरी दी जा सकती है, पूरा क्रेडिट हमें जाता है। लेकिन बिहार में जब टीआरई 2 की परीक्षा ली गई, वहां जब पेपर लीक हुआ तो दिसंबर महीने में परीक्षा ली गई थी और उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब भी पेपर लीक हुआ। और टीआरई 3 की जब परीक्षा ली गई उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी और तब भी पेपर लीक हुआ। सरकार कोई भी हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पेपर लीक करने वाला गिरोह पेपर लीक कर ही देता है और इसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता सामने आती है। आपने यहाँ गिरोह की बात की तो मैं इसके लेकर भी आपको बताता हूँ। देखिए बात क्या है, बात यह है कि टीआरई 3 का जब पेपर लीक हुआ, जैसा कि आपने बताया, तो उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया, तो पुलिस के एक्शन के बाद एक चीज जो सामने निकल के आई वो यह थी कि जेनेटिक लॉजिस्टिक नाम की एक कंपनी है, मैं आपको बता दूं, उसका मुंशी है राहुल, जिस राहुल की मैंने चर्चा की और मैंने बताया कि राहुल कुमार जो है सराय टोल टैक्स के पास इस काम करवाए थे। तो वो मुंशी जेनेटिक लॉजिस्टिक एक कंपनी है जो अगमकुआं पटना में काम करती है, कई सारी गाड़ियां चलाती है, उसका मुंशी है राहुल। और राहुल के मोबाइल नंबर का जब जांच किया गया तो उसमें एक पता चला कि उसने पिकअप चोर चौधरी
ध्यान देने वाली बात है कि पिकअप चोर चौधरी के नाम से एक नंबर सेव कर रखा था और जब उस नंबर की जांच की गई तो वह मालूम चला कि यह जो है अगम कुआं के रहने वाले राम निवास चौधरी का नंबर है। और जब इनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने गाड़ी का इंतजाम करवाया था, टीआरई 3 के दौरान भी हमने गाड़ी का इंतजाम करवाया था। इस दौरान नगर नौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन को रोककर प्रश्न पत्र लीक करवाए गए थे। इस काम के लिए जो ड्राइवर थे राम भवन पासवान को 7,000 रुपए दिए गए थे। और यह जो है इसमें पूरे मामले में तेज प्रताप, आप जो जानकारी दे रहे हैं इसे देखकर इसे जानकर ऐसा मालूम होता है कि रकम बहुत छोटी छोटी थी। 5-10 हजार रुपए के लिए ये पेपर लीक हुआ, टीआरई 3 के भी। और देखिए जब पेपर लीक इतने कम पैसे में हो रहा है तो पेपर दिए भी गए होंगे। देखने वाली बात यह है नेहा कि ये तमाम चीजें जो भी लोग इसमें जुड़े होते हैं, चाहे वो वाहन के ड्राइवर हों, चाहे लॉजिस्टिक वाले हों, वो इतने सक्षम नहीं होते हैं और उनके पास इतनी समझ नहीं होती है कि वो समझ पाए कि हम किस चीज का प्रश्न पत्र लीक करवा रहे हैं और ये क्या काम कर रहे हैं। उन्हें बस रकम से मतलब होता है। उन्हें लगता है कि चलो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, चलो 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाए, मुझे तो एक छोटा सा काम करवाना है, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर ही देना है। लेकिन बात यहाँ छोटा सा क्वेश्चन पेपर का नहीं है, लेकिन वो एक छोटे से क्वेश्चन पेपर के जरिए बिहार में कितना बड़ा कांड हो सकता है। शायद वो लॉजिस्टिक वाले, शायद वो ड्राइवर, शायद वो पिकअप वैन के जो मुंशी हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाए। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव कुमार था। शिव कुमार पहले भी प्रश्न पत्र लीक करवा चुका है। बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी डॉक्टर शिव कुमार, ये भी नाम याद करने वाले, डॉक्टर शिव कुमार ने प्रश्न पत्र लीक करवाया था, जिसको लेकर जेल भी गया था। उसने अब क्या किया कि प्रश्न पत्र जब लीक करवाया तो जेल से ही उसने किसी तरह से उलट पुलट कर एक मैसेज भिजवाया और मैसेज भिजवाकर उसने फोन से सारे सबूत डिलीट करवाने की कोशिश की, लेकिन सारे सबूत डिलीट हुए नहीं। और जब सबूत डिलीट नहीं हुए, ईओयू के पास जांच का जिम्मा गया और ईओयू ने जब जांच किया तो इस पूरे मामले का खुलासा किया। और इस पूरे मामले के खुलासे में 3 जो है पटना के बड़े कोचिंग संचालक का भी नाम सामने आ रहा है। हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, हो सकता है कि उनके कोचिंग सेंटर पे भी अगले कुछ दिनों में या आने वाले दिनों में ईओयू की रेड पड़े और वह जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि यह मामला बहुत छोटा नहीं है। तेज प्रताप, या बिल्कुल बिहार में पटना में 3 ऐसे बड़े आप कह रहे हैं कि कोचिंग संचालक, तो कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल गिने चुने ही इंस्टीट्यूट है जो बिहार में बड़े हैं, नामी हैं, जिनकी पहुंच दिल्ली तक हो, मुंबई तक हो, बड़े शहरों तक है, बहुत स्टूडेंट उनसे पढ़ते हैं। तो अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो ये बिहार में सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। फिलहाल टीआरई 3 की परीक्षा में पेपर लीक हुए, उसके बाद टीआरई 2 का भी खबर निकलकर सामने आई है कि टीआरई 2 की परीक्षा में भी पेपर लीक हुए और 3 कोचिंग संचालक पर गाज गिरेगी। 3 कोचिंग संचालक की संलिप्तता सामने आई है और इन तीनों पर ईओयू की रेड हो सकती है और इन तीनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये जानकारी अब तक आपने दी है तेज प्रताप, और इस बारे में क्या जानकारी है? इस बारे में अभी फिलहाल यही जानकारी है कि महज चंद पैसों में यह सारा खेल हुआ और महज 5,000 से 8,000 में यह खेल हुआ। और इस खेल की शुरुआत भोजपुर से हुआ, जहां से भोजपुर से गाड़ी को प्रश्न पत्र लेकर मोतिहारी पटना के रास्ते जाना था। बीच में गाड़ी रुकवाया गया, राहुल और सुजीत के जरिए सुजीत गाड़ी पे बैठे, प्रश्न पत्र लिख करवाया। बिहार सरकार लिखी हुई गाड़ी आती है, 5 से 6 लोग उसमें सवार होते हैं, वो आते हैं, प्रश्न पत्र को लिख करवाया जाता है और वो प्रश्न पत्र लेकर दूसरी जगह जाते हैं। वहां से प्रश्न पत्र जो है पटना के 3 बड़े कोचिंग सेंटर पे पास पहुंचता है, वहां से सारे सवालों का जवाब सॉल्व किया जाता है। फिर इनके जरिए जो इनके गैंग थे या जो इनके संपर्क के परीक्षार्थी थे, उनके पास ये सवालों का जवाब भेजा जाता है और वह जो है उसके बाद वह परीक्षा सेंटर में बैठते हैं। और वो परीक्षार्थी कितनी बड़ी संख्या में थे, क्या उनके वो कहां एग्जाम दे रहे थे, यह तमाम जानकारी अभी निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और लगभग टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टीआरई 3 का भी रिजल्ट जारी किया गया है, हालांकि टीआरई 3 का परीक्षा कैंसिल करके वापस लिया गया था, लेकिन टीआरई 2 का रिजल्ट जारी करने के बाद लगभग 1.5 लाख शिक्षक जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, कई जिलों में पोस्टेड हैं। अब सवाल यह उठता है कि टीआरई 2 का जब प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो आयोग कहाँ गुम थी? क्या आयोग के पास इसकी कोई खबर नहीं थी? ये आपने बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर पेपर लीक हो रहा है। टीआरई 2 की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। इससे पहले
जो जानकारी सामने आई थी, जहां पर TRE 3 की परीक्षा में पेपर लीक हुए थे, परीक्षा रद्द हुई, फिर से परीक्षा ली गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब TRE 2 की परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं तो सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है, और अगर हुए थे परीक्षा में पेपर लीक तो जब TRE 3 का ये पूरा कारनामा सामने आया तो सरकार या फिर EOU TRE 2 में क्यों नहीं जांच पड़ताल कर रही थी, और अब जब सामने आया है तो सरकार का अगला कदम क्या होगा। वो 1.5 लाख कैंडिडेट जो इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, क्या उनकी नौकरी पर भी गाज गिरेगी, और पटना के 3 कोचिंग संचालक, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपने दर्शकों को बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।